बेसिकली हम लोग नैनीताल से आते हैं और हम लोग की जॉइंट फैमिली थी, राइट। और अगर मैं बर्थ प्लेस कहूँ तो वो तो अल्मोड़ा के पास धौला देवी एक जगह है, एकदम इंटीरियर। और वहाँ पे पेरेंट्स हमारे तब हुआ करते थे, वो एकदम टिपिकल जैसे पहाड़ी लाइफ होती है वैसे वाला। और बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरी मदर बड़ी विदुषी थी और फादर मेरे बहुत ड्रीमर हुआ करते थे। तो मेरी मदर ने बोला कि बच्चों की परवरिश के लिए थोड़ा सा शहर की तरफ जाना पड़ेगा, तो फिर हम लोग नैनीताल आ गए। और मेरी मदर के अंदर बहुत मतलब क्रिएटिविटी थी। मैं हमेशा मतलब ये उन्होंने नहीं, और मेरे मतलब रिलेटिव्स बताया करते थे कि आपकी मदर बहुत मतलब आइडिया रखती थी। तो मैं आपको बताता हूँ ना किस तरह से लोग हमारे घरों में पहाड़ों में लिपाई होती है मिट्टी के घरों में। तो क्या होता था कि वो जैसे दीवार ना दीवार के साथ लीपते लीपते वो फर्श गोलाई में आ जाता है। हम्म। तो क्या हुआ, मेरी मदर ने जब सब लोग सो जाते थे तो वो इधर से और इधर से उसको रेक्टेंगल बनाया। तो मेरे दादाजी बोलते थे कि बहू के आने से घर बड़े हो गए। अच्छा। तो तो इस तरह के फिर हम लोग नैनीताल में आ गए, फिर स्कूलिंग शुरू हुई और मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा। और उसके बाद फिर मैंने बताया जॉइंट फैमिली थी, 20-22 लोगों का परिवार था। और ये होता था कि चलो पढ़ाई करने क्योंकि जॉब करना है। और फिर ये हुआ कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया, फिर फर्दर एएमआई करेंगे और उसके बाद फिर चलो अच्छी जॉब मिलेंगी। इन बिटवीन जैसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा स्कूलिंग करी और ठीक ठाक पास होते चले गए, तो जॉब भी मेरे को बहुत अर्ली स्टेज में लेनी पड़ी। रीजन ये कि थोड़ा सा एम्बिशियस भी थे और थोड़ा सा सेल्फ स्टीम थी कि जब आप एजुकेशन कर लेते हो तो आपको जॉब करनी चाहिए। तो मैंने दिल्ली एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक जॉब ढूंढी, और वो रोहतक रोड पे पीरागढ़ी करके एक जगह होती थी। तो वहां पर हीटिंग एलिमेंट्स का एक प्रोजेक्ट था और उसमें जस्ट ज्वाइन कर लिया कि घर से निकलना है। और वो मेरा पहला, आई वॉज जस्ट 20-21 साल का मैं रहा हूँगा। और वो मैंने पहली जॉब की 750 रुपए के साथ। और इस बीच फिर भरतियाज का एक ग्रुप है काशीपुर में, ये बिरलाज के दामाद होते हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ऐसे ही अप्लाई किया और उन लोग को लगा कि नियर के नज़दीक के हैं, नैनीताल के हैं। और काशीपुर में फिर वो प्रोजेक्ट में हम लोग कमीशनिंग पीरियड पे आ गए और फिर धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू किया। वहां से मैंने करियर को एक्चुअली स्टार्ट तो किया। ईगो साढ़े था। 750 वाली जॉब कौन सी ईयर की बात है? 750 वाली जॉब सर ये है 91 और 92 के आसपास की बात है, 93-1। ओके। लेकिन उसमें भी बड़ा मजा था। मतलब कहते ना, आप जैसे होते हो वैसे आप परिस्थितियों को डिजाइन कर लेते हो। मेरे को अच्छे से याद है कि उसमें भी सेविंग कर लेते थे। जब मार्केट में जाते थे बिल्कुल लास्ट में तो सब्जी भी खूब आती थी। वो कट पीस वाले बिस्किट लेके आते थे, बट इट वाज गुड क्योंकि तब तक वही पता था। राइट। और और उसके बाद वो आपकी फर्स्ट जॉब थी, उसके बाद कब तक आपने जॉब की फिर? फिर मैंने आईजीएल में जॉब करी, इट वाज ऑलमोस्ट 3 इयर्स। और वहां पे अच्छा ग्रूमिंग भी किया, लेकिन पैरेलली ना थोड़ा सा पता नहीं कैसे वो एक था कि थोड़ा सा ईगो था। ईगो मतलब ये था कि गलत नहीं था, लेकिन एक सेल्फ रेस्पेक्ट थी। मेरे बॉस ने मुझसे एक बारी अपने केबिन में बुला के ऐसे ही बोला किसी को कि यार इनको जरा पानी पिलवा दो। तो मेरे को बड़ा हर्ट किया, मैं इसलिए थोड़ी आया हूँ करके। वो बात लग गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक दिन मैं, जब अगर आप इंडस्ट्री को जानते हैं तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारी मोटर्स की मशीन्स की आपको इन्वेंट्री वगैरह सब रखनी पड़ती है। और मेरा पेपर वर्क बड़ा क्लियर था, तो मैंने सारा का सारा वो एक दिन पहले किया हुआ था। अच्छा, मेरे को पहले से कपड़े वपड़े बढ़िया पहनने का शौक था। तो मैं अगले दिन जब गया तो पता नहीं किसी बात को लेके मेरा बॉस नाराज हो गया, तो उसने मुझसे बोला कि तुम बॉयलर में जा करके वो सारी डिटेल्स लेके आओ। तो मैंने बोला कि मैं कल गया हूं, आज जाने का तो बनता ही नहीं है, मैं अपने आप को क्रॉस चेक थोड़ी करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उनका रीजन था अपनी जगह। तो फिलहाल फिर क्लैश होते चले गए। फिर धीरे धीरे फिर मैंने जॉब को स्विच किया। फिर मैं चंबल फर्टिलाइजर्स में चला गया। और चंबल फर्टिलाइजर में फिर बहुत सारे लाइफ के चेंजेस शुरू हुए। वहां पर मैं 24-25 ईयर्स का रहा हूँगा। और फादर की बहुत मतलब मैं जॉब का दंश बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, हम जो चीज चुन लेते हैं उसके बाद हम सोचते हैं इसमें ही सरवाइव करें या काटें। तो एक दिन अचानक फोन आता है कि आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। और जनरली ऐसा फोन आता नहीं था, तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है।
और फिर क्या होता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे सिग्नल नेगेटिव भी जाते हैं, और जनरली नेगेटिव जाते हैं। जब फोन आया तो मैंने घर फोन किया, घर लगा नहीं, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। तो उस दिन मेरे को सारा रास्ता बड़ा लगा। मैं ट्रेन का टाइमिंग सही नहीं था, मैं टुंडला आया आगरा के पास में, रात वहां रुकना पड़ा मेरे को, और मेरे को तब तक कुछ पता नहीं था। और मैं रात में रुका। अगले दिन मैं जब दिल्ली से मतलब कोटा से टुंडला, और टुंडला रात भर रुक करके दिल्ली से जब मैं नैनीताल पहुंचा, तब तक मेरे फादर की डेथ हो गई थी। डेथ होने के साथ साथ उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया था। मैं फ्यूनरल में नहीं पहुंचा, और ये मेरे को हमेशा अफसोस रहता है जॉब को लेकर के, इसलिए मेरे को बड़ा हो रहता है। और फिर मेरी होम सिकनेस बढ़ गई, मदर को लेकर के बहुत अफेक्शन था। और चूंकि वहां से यहाँ तक हमको लेके आती हैं एकदम टिपिकल। मेरी मदर नैनीताल से है, और गांव में जब जाती हैं, हमारे में बड़ा बहुओं के लेकर बड़ा अलग कल्चर था। तो मेरी मदर को बोला कि तुम चप्पल नहीं पहनोगी, इवन वो हवाई चप्पल होती थी क्योंकि बहुएं नहीं पहनती। और फिर मदर को मेरे को बहुत, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, होशियार जैसी भी थी, तो मेरी बुआ लोगों को उन्होंने कोयले से पढ़ना सिखाया, और झाड़ू की तीली से बिनाई करना सिखाया, तो उनको एक्सपर्ट बनाया इस तरीके से। तो उनके अंदर कुछ था, तो मेरे को एक अफेक्शन था मदर से। और मैं जब छोटा भी हुआ करता था, तो मेरे को बड़ा लगता था कि मेरी मदर कितना काम करती है, तो मैं उनको सपोर्ट किया करता था। फिर जब ये ऐसा सब हुआ, तो मेरे को फिर वापस लगा कि मैं नजदीक जाऊं, तो वापस मैंने काशीपुर में एक दूसरे प्रोजेक्ट में रिक्वेस्ट किया कि मैं आना चाहता हूँ। तब तक मेरी पेमेंट थोड़ा सा ठीक ठाक सी थी, उसके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो उन्होंने बोला इतना तो हम यहाँ डिपार्टमेंट हेड को भी नहीं देते हैं, तो आपको अगर आना है तो इसमें आना पड़ेगा। तो उस समय मैं वहां से लगभग 4-4.5 हजार के, मतलब माइनस में ज्वाइन किया मैंने। और ईगो तो साथ में ही था। तो यहाँ पर जॉब ठीक ठाक चल रही थी। और फिर एक दिन क्या होता है कि किचन, वो कैंटीन में हम लोग खाना खा रहे थे। तो मेरे लाइन में जब हम, लंच आवर फिक्स होते थे, अच्छा फ्रस्ट्रेशन पता नहीं मुझे ही क्यों होती थी कि टाइम फिक्स है और ये सब कुछ है। तो मैं कैंटीन में लाइन में लगा हुआ था, तो मेरे बाद में मेरे डिपार्टमेंट हेड थे। तो जो सामने वाला बंदा था, कुक, उसने फुल्का इनको दिया डिपार्टमेंट को, ये जाने लगे। मैंने कहा नहीं, आप रुको, मैं पहले आया हूँ, आप यहीं खड़े रहो। तो मैंने उनको खड़े रखा, और वो फुल्का जब मेरे पास आया, फिर मैंने कहा अब चलते हैं। तो मैंने बोला आप पहले, और फिर मैंने इसको भी बोला कुक को कि यार, मैं जब पहले आया हूँ, और कैंटीन में तो कोई लेवल की बात ही नहीं है, तो मेरे को पहले क्यों नहीं दिया आपने, इनको क्यों दिया। तो पार्शियलिटी पॉलिटिक्स से धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लग गई, और फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हुई। इससे पहले यामिनी से जानना चाहेंगे उनकी बैकग्राउंड, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। और थैंक यू मैम। मेरा बैकग्राउंड, जैसे मेरी बर्थ प्लेस है हल्द्वानी की है, और फैमिली में मेरी अच्छी खासी कंडीशन थी सबकी, डैडी की, सब लोग की। मेरे 2 भाई हैं, एक मेरे से बड़ा है, एक मेरे से छोटा है, मैं बीच की। मेरी स्कूलिंग अलग अलग जगह पे हुई है, क्योंकि मेरे फादर थे एसबीआई में थे, और हर 3 साल में उनकी पोस्टिंग होती रहती थी। तो इस तरह अलग अलग जगह पे हमने स्कूलिंग करी है। मैंने मास्टर्स किया है। जब मेरा मास्टर्स हो गया, तो मेरे मौसी मौसा जी जो यहीं रहते थे हमारे पास ही, तो वो उनके 2 बेटे थे, तो मुझे बिल्कुल बेटी की तरह मानते थे। तो होता ये था कि अक्सर वो होटल में जाके डिनर वगैरह करा करते थे। ये बैचलर थे तो ये भी करते होंगे, तो इनकी भी बोलने की आदत थी, मेरी मौसी की भी बोलने की आदत थी, तो इनकी पहचान हो गई। उन दिनों डैडी मम्मी शादी के लिए ढूंढ ही रहे थे लड़का, तो मौसी ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी मुलाकात हुई है, लड़का बहुत अच्छा है, हमारी कास्ट का है, नैनीताल में इनका घर है, और यहाँ जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं। आप बात करोगे? तो मम्मी लोग, डैडी ने बोला कि ठीक है, आप पहले बात कर लो। फिर मौसी ने इनको अपने घर पे बुलाया, और फिर मेरे को बहाने से बुलाया, क्योंकि मैं कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो मेरे से बोला कि बेटा, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आके मेरी जरा नाश्ता वगैरह बनाने में मेरी हेल्प कर देना। तो ये आए, मैं भी चली गई वहां पे, और मैंने सब करा करा, और मैं बैठ गई वहां पे। तो मैं इन लोगों की बातें ही सुन रही थी, मौसा जी इनसे क्वेश्चन कर रहे थे, ये आंसर कर रहे थे। और फिर लेकिन मुझे इनकी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये अपनी मदर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, मतलब लग रहा था कि हाँ, बहुत केयरिंग है। बाकी मैंने कुछ नहीं सुना। तो बाद में, इनके जाने के बाद, मौसी मौसा जी मेरे से पूछते हैं कि बेटा, तेरे को लड़का कैसा लगा? मैंने कहा लड़का, मैंने लड़का का तो नहीं देखा मैंने, लेकिन हाँ, वो बातें बड़ी अच्छी कर रहा था, कि मतलब लग रहा था कि हाँ, बहुत केयरिंग नेचर के हैं। अच्छा, ले, हमने इतने उससे बुलाया था कि तू देख लेगी, ये वो करके। मैंने कहा बाकी मैं क्या बोलूं, अगर आप लोग को ठीक लगता है
तो ऐसे करके हमारी शादी हो गई। और ये या कौन से ईयर की बात है? ये ये 2000 2004 की। अच्छा, 2004 में आपकी शादी हुई। ऑलराइट। तो मेरे ख्याल में पीयूष उस टाइम आप ऑलरेडी एमए बिजनेस में थे, राइट? नहीं 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 नहीं, ओह अच्छा। ओके। अच्छा, अभी 2004 मतलब में थे। मैं प्रोस्पेक्टिंग कर, मतलब मेरी प्रोस्पेक्टिंग चल रही थी और अच्छा हमारी शादी का क्रेडिट जाता है हमारी अपलाइन दुर्गा सिंह जी को। अच्छा। इत्तेफाक से क्या हुआ, उन दिनों प्रोस्पेक्टिंग चल रही थी और हम लोग जब साथ में प्लान वैन दिखाने जाते थे तो दुर्गा सिंह जी बोलने नहीं देते थे। अच्छा और हमको ये सिखाया था कि अपलाइन जब बोलती है तो आपको बोलना नहीं है, और हम बिल्कुल चुप रहते थे। उस दिन क्या हुआ, जो इनके मौसा जी ज्वाइंट कमिश्नर सेल टैक्स में थे, उन्होंने, दुर्गा सिंह जी ने ये बोला कि यार एक पढ़े लिखे बंदे को प्लान दिखाना है और शाम को चलना है। और मैं एकदम बढ़िया से तैयार हो गया कि आज तो मैं अपने मन की करूंगा, ये पढ़े लिखे को बता नहीं पा रहे उन्होंने होंगे। इनसे बोला था कि एक बहुत बड़ी प्रोफाइल का बंदा है, उसको बिजनेस दिखाना है। मतलब मौसी की उनसे बात हो चुकी थी कि शादी के लिए बात करनी है, इनसे बोला कि प्लान दिखाना है। अच्छा। अच्छा। तो मैं इसलिए गया इनके मतलब मौसा जी के घर पे कि मुझे प्रेजेंटेशन दिखानी है। ओके। और अब जब मैं बात करूं, मैंने देखा था कि जब दुर्गा सिंह जी बात करते थे तो ये पूछते थे कि आप क्या करते हो, आपकी लाइफ का रूटीन क्या, वगैरह वगैरह। मैं वहां सवाल नहीं पूछा था, वो मुझसे पूछ रहे थे कितने भाई बहन हो, आप रहने वाले कहाँ के हो। तो मैंने कहा ऐसा तो मैंने सीखा ही नहीं, और इसका मैं जवाब क्या दूं। तो खैर बात आई गई हो गई, और बाद में इनसे पूछा लड़का कैसा था, और मेरे को कुछ पता नहीं। अगले दिन उनका फोन आता है। एक्चुअली इस बीच मेरी सिस्टर की शादी की बात चल रही थी, और मैंने बताया कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ था। तो फिर जब वो सिस्टर की शादी वादी की बात चल रही थी, तो उन्होंने, मैंने ऐसी कुछ बातें हुई थी, तो मैंने बोला मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है और बहुत केयरिंग लड़का है, ये वो करके मैं बातें कर रहा था। तो अगले दिन उनका दोपहर में फोन आता है कि यार पीयूष आपसे मिलके अच्छा लगा, और आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि केयरिंग है और ऐसे वैसे करके। तो मैंने बोला शायद ये रेडी हो गए थे ज्वाइन करने के लिए। अच्छा। तो मैं खुश होके फिर अगले दिन उन्होंने कहा आप खाने पे आओ। फिर उस दूसरे दिन मेरे को बोला कि खाने पे आ जाओ, इनसे बोला कि आपने खाना देना है। हमको नहीं पता क्यों बुलाया और इनको क्यों बुलाया, लेकिन फिर थोड़ा सा जैसे, अब मेरे को जब उन्होंने बोला दुर्गा सिंह जी ने कि लड़की कैसी थी, मैंने कहा ऐसे नहीं। और फिर मेरे को बहुत डर लग गया क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। जब उन्होंने बोला कि लड़की कैसी लगी, मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, घर में पता चल गया तो, और ऐसे वैसे करके। तो इस बीच क्या हुआ, फिर एक बार जब ऐसी मुलाकात हुई तो हम लोगों ने एक दूसरे से थोड़ी सी बातें करी। और बातें क्या करी, इन्होंने बोला कि आप क्या करते हो, तो मैंने बोला करता बता तो ये वो, मेरे को केवल 5,000 रुपये मिलते हैं, क्या आप गुजारा कर लोगी। तो इन्होंने बोला 5,000 तो बहुत है, करना तो आपने ही है। ठीक, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग थी। और फिर इस तरह से फिर धीरे धीरे फिर बिजनेस में इनके नाम से ही बिजनेस स्टार्ट किया। और अभी शादी नहीं हुई थी, और फिर 6 महीने बाद जब शादी हुई फिर धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू किया, और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया इनिशियल डेज में। तो फिर हम धीरे धीरे बिजनेस में इन्वॉल्व होने शुरू हुए। फिर कई बार मेरे को मतलब जैसे ना हम नैनीताल से आते हैं, तो हम लोगों ने मोटरसाइकिल चलानी मुझे अभी भी नहीं आती है, और इन्होंने जिद करके बोला कि में मोटरसाइकिल में ही चलना है। तो मैं क्या करता था, जैसे मोड़ जहां पर आता था वहां मैं उतर जाता था, इनको बोलता था उतरो, फिर खड़ी करके चलाता था, फिर ये बैठती थी और फिर चलते थे। अच्छा कई बार क्या होता था, जैसे 2 या 4 बंदे दिखे तो मेरी मोटरसाइकिल ने रुकना ही है। अच्छा हम लोग मतलब सही से फिट होके रहते थे। एक बार क्या हुआ, क्रॉसिंग के पास एक बुजुर्ग से जा रहे थे और मैं रोकते 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 उनसे टकरा ही गया। तो उन्होंने बड़ी जोर से बोला चलाने नहीं आती और लड़की घुमाने चले हो। और मेरे को बड़ा अजीब लगा। खैर फिर धीरे धीरे सीखना शुरू किया, फिर इस तरह से जर्नी शुरू हुई। आपको पीयूष, आपको एक्चुअली प्लान दिखाया किसने था, मतलब क्या था? थोड़ी प्लान की स्टोरी बताओ छोटी सी। प्लान की स्टोरी क्या थी कि मेरे को चारू कांडपाल जो मेरी अपलाइन है, उन्होंने बोला कि एक होटल है काशीपुर में, वहां पर आप जाना। वहां पर प्लान ऐसे करके कोई व्यक्ति दिखा रहे हो, मैं किसी को जानता नहीं था। क्योंकि वो एक अच्छा दोस्त था, बहुत ह्यूमन बीइंग, बहुत ही अच्छे हैं, तो इसलिए मैं केवल बात मान के चला गया। और वहां पर दुर्गा सिंह जी थे और ये कुछ कह रहे थे, और मैंने इनसे पेपर मांगा। तो उन्होंने बोला जिसने तुमको बुलाया उससे ही मांगो। अच्छा। तो फिर बड़ी अच्छी हमारे लोग की मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई धीरे धीरे करके। फिर बड़ी मतलब दुर्गा सिंह जी की बड़ी टफ स्टोरी है उन दिनों की। और मैं और सिंगल ही हुआ करता था। फिर एक तरह से डील फिक्स हुई कि चलो ठीक है, मैं प्लान में तुम्हारी मदद करूंगा, शर्त एक रहेगी कि तेल तुम डालोगे गाड़ी में,
10-20 रुपए का जो भी होता होगा, और पराठा तुम खिलाओगे। तो मेरे को पराठा खिला के किसने बिजनेस हो बोला जा रहा ये है ये। किसने बोला आपको ये? दुर्गा सिंह जी ने दुर्गा दुर्गा सिंह जी सिंह ने जी। बोला है कि भाई परोठा तुम खिलाओगे और तेल तुम डालोगे, प्लान मैं दिखाऊंगा। पैन में दिखाऊंगा। अच्छा, इनके साथ इनका इन्फ्लुएंस और इनकी जो फेथ लेवल था इतना बढ़िया था कि ज्वाइनिंग बड़ी जल्दी हो जाती थी। तो हमने कहा चलो ये तो कुछ भी नहीं है इसके लिए। इस परोठा तरह कोई से बात धीरे नहीं। जर्नी में इस तरह से शुरू हुई। ये तो ये सबसे कमाल है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि परोठा और पेट्रोल डलवा के कोई प्लान दिखा देगा। सबसे आसान काम है ना।